उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और करता भी क्यों नहीं, तुलसी थी ही इतनी प्यारी। रंग उसका सुनहरा था और दूध इतना देती थी कि पूरा गांव भोला के पास से ही दूध ले जाता था। फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। तुलसी के दूध से ढेरों बर्तन भर जाते थे। तुलसी, अरे ओ तुलसी, ले, तेरे लिए मैं आज खास घास लेकर आया हूँ, जिसे खा के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भोला अक्सर अपने दिल की बातें आके तुलसी से करता था, क्योंकि उसके घर में तुलसी के अलावा और कोई न था। वो उसके पास आता, उसके सर पे हाथ फेरता और उससे प्यार जताता, जिससे तुलसी को भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी। तुलसी, बड़ा ही गर्व होता है मुझे तुम पे। कितना सारा दूध देती हो तुम। सारा गांव मेरे घर से दूध ले जाता है। तुम्हारे दूध में इतनी बरकत है कि इतना दूध देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। लोग तुम्हारे दूध की तारीफ करते नहीं थकते। तुलसी मालिक के मुंह से तारीफ सुन के बहुत खुश हो रही थी। भोला के घर में हर रोज गांव वालों की दूध लेने के लिए लाइन लगी होती और भोला उन्हें दूध नाप के देता। पर कोई था जिसको इस बात की बहुत जलन थी। भोला के ही पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम गंगा था। वो एक आंख से अंधी थी। उसको भोला और उसके कारोबार से बहुत जलन थी और वो तुलसी से भी बहुत जलती थी। गंगा के पास भी एक गाय थी जो थोड़ा सा ही दूध देती थी, लेकिन कोई उसके घर से दूध लेना पसंद नहीं करता था। सभी गांव वालों को उस पे शक था कि वो एक आंख वाली डायन है, काला जादू टोना जानती है। कितना जादू टोना किया इस गाय पे कि ये दूध देना बंद कर दे और इस भोला का कारोबार बंद पड़ जाए और सारे मेरे घर से दूध लेना शुरू करें। पर इस भोला और इसकी गाय की किस्मत पता नहीं कहां से लिखवा के आए हैं। कोई असर ही नहीं होता मेरे जादू टोने का इन पे। सुबह जैसे ही भोला तुलसी से दूध निकाल के गांव वालों को देना शुरू करता है कि तभी गंगा लौट कर आती है। भोला भैया, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? दूध? हाँ, जरूर मिलेगा बहन। कितना दूध चाहिए तुम्हें, बताओ। हाँ भैया, थोड़ा सा चाहिए लोटे में। लो बहन, जितना दूध चाहिए ले जाओ। जैसे ही भोला गंगा को दूध देने वाला होता है कि तभी दूध लेने आया हुआ पड़ोसी भोला से कहता है, भाई भोला, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। गंगा बहन के घर में खुद भी एक गाय है जो दूध देती है और उसका तो कोई दूध भी नहीं बिकता। फिर ये तुमसे दूध क्यों ले जा रही है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बहन, तुम्हारे घर में तो खुद ही गाय का दूध है, फिर मुझसे क्यों दूध मांग रही हो? नहीं नहीं भाई साहब, वो आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया और मुझे दूध के साथ दवाई खानी थी, बस इसलिए दूध मांग रही थी। थोड़े से दूध की तो बात है, उधार दे दो, कल मैं अपनी गाय से निकाल के दे दूंगी। क्यों झूठ बोलती हो बहन? मैंने खुद तुम्हें गाय से दूध निकालते देखा। उस समय मैं तुम्हारी गौशाला के बाहर से गुजर रहा था और झूठ बोलती हो कि दूध नहीं दिया। देख भोला भाई, सारे गांव वाले इस गंगा पे शक करते हैं। अगर फिर भी तुम्हें इसे दूध देना है तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। भोला पड़ोसी की बात मान लेता है और गंगा को दूध नहीं देता। इस बात से गंगा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में घर वापस आ जाती है। इस पड़ोसी को तो बाद में देख लूंगी, पर अब क्या करूं? दूध तो उस भोला ने दिया नहीं। हाँ, अब जादू टोने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। गंगा अब भोला के कारोबार को खत्म करने के लिए दूसरा तरीका सोच रही थी। बस अब रोज एक खुराक तुलसी को उसके चारे में देनी है, जिससे तुलसी को खूनी दस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये दस्त इतने बढ़ जाएंगे कि तुलसी कमजोर हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुलसी कमजोरी से अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे अपना दम तोड़ बैठेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर सभी मेरे पास मेरी गाय का दूध लेने आएंगे। पर ये काम मुझे रात को करना होगा, जब सभी सो जाएंगे, ताकि किसी को भी पता न चल सके। जैसे ही सब सो जाते हैं, रात को गंगा भोला की गौशाला में जाती है और तुलसी के चारे में खूनी दस्त वाली दवाई मिला देती है। तुलसी उस चारे को खा लेती है और सुबह